नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग अरुण में। दोस्तों, आपने अक्सर अपने परिवार में देखा होगा कि कई बच्चे जो होते हैं वह छोटी छोटी बातों पर ही वे गुस्सा कर जाते हैं, वे चिढ़ जाते हैं, किंतु थोड़े समय के बाद ही वे मान भी जाते हैं और चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो जाता है, वे चहकना शुरू कर देते हैं। किंतु अगर हर छोटी छोटी बातों पर अगर बच्चे गुस्सा करने लगे और रोज की यह आदत बन जाए तो उनके लिए यह जिद बन जाता है और उस जिद को समाप्त करना पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाता है कि उस जिद को हम कैसे समाप्त करें। उन्हें कोई उपाय ही नहीं सूझता है कि आखिर उनका बच्चा जिद्दी क्यों हो गया। उनके पास कारण का पता भी नहीं लगता है कि उन्होंने क्या गलतियां की कि उनका बच्चा जिद्दी हो गया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिद्दी बच्चे के आखिर लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा बच्चा जिद्दी हो चुका है, आखिर उसके लिए कौन कौन से कारण है जिससे हमारा बच्चा जिद्दी हो चुका है, और अगर हमारा बच्चा जिद्दी हो चुका है तो हम अपने बच्चों के जिद को कैसे मिटाएंगे। आखिर वे कौन कौन सी तरीका अपनाएंगे कि हम अपने बच्चे के जिद्दीपन पर विजय पा सकते हैं और अपने बच्चों को एक सफल बच्चे के रूप में परिणत कर सकते हैं। अगर हमारा बच्चा और आपका बच्चा अगर जिद्दी हो चुका है और आप समय रहते इसको नहीं संभालते हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के भविष्य पर इसका निगेटिव असर पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसा करने से आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि बच्चे का कौन कौन से ऐसा लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं कि बच्चा जिद्दी हो गया है, या जिद्दीपन के कौन कौन से लक्षण होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका बच्चा अगर चिड़चिड़ा स्वभाव का हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा जिद्दी हो चुका है। और छोटी छोटी बातों पर काफी गुस्सा करेगा। जिद्दी बच्चा जो है सबसे अलग रहना चाहता है और हर बात पर वह बहस करने के मूड में रहता है। अपने आसपास वह असमान स्थिति पैदा कर देता है, कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देता है जो आप सोच नहीं सकते कि आखिर ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है। और सबके साथ वह दुर्व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार वह किसी के साथ नहीं करता है। हर किसी को वह बुराई ही करता है, वह किसी को पसंद नहीं करता है और किसी पर भी उसको भरोसा नहीं रहता है, उसका विश्वास किसी पर भी नहीं रहता है। हमेशा अपनी बात को ही वह महत्व देता है, अपनी बात को ही वह मनवाना चाहता है। अगर उसकी बात किसी ने भी या पेरेंट्स ने अगर नहीं मानी तो वहीं पर वह बच्चा जिद्दी हो जाता है। ये सारे लक्षण अगर आपके बच्चे में हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि आपका बच्चा जिद्दी स्वभाव का हो चुका है। अब हम समझते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, वे कौन सी मूल वजह है जिसके वजह से हमारा बच्चा, आपका बच्चा जिद्दी हो चुका है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे में अगर स्ट्रेस है तो वह जिद्दी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही बच्चा जिद्दी होता है। आपके आसपास का माहौल, आपके परिवार का माहौल अगर तनावपूर्ण है, अगर परिवार में प्रेम संबंध नहीं है, एक दूसरे के साथ अगर खटास मधुर संबंध नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चा वहां पर जिद्दी हो जाता है। बच्चे की अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, उसको आसपास का माहौल उसको सूट नहीं कर रहा है, उसको कोई प्यार नहीं कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चा जिद्दी हो सकता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है बच्चे के जिद्दी होने का। बच्चे के जिद्दी होने का दोस्तों सेकंड कारण होता है कि बात बात पर उसको टोका टोकी करना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं दिल के काफी सच्चे होते हैं, वह अपने से सारे काम अच्छे करते हैं, वह कोई भी काम अपने आप में वह खराब नहीं करता है। वह हर काम को कुछ क्रिएटिव अंदाज में, कुछ नए अंदाज में वह करना चाहता है। क्योंकि वह बच्चा है, तो बच्चा है तो स्वाभाविक बात है कि वह गलतियां करेगा ही। अरे बच्चे नहीं गलतियां करेंगे तो क्या आप पेरेंट्स पर गलतियां करेंगे? बच्चे हैं, स्वाभाविक है, वह नेचुरली है, तो वह गलती करेंगे। अब इस बात पर कई लोग क्या करते हैं कि बात बात पर बच्चों को टोकते हैं कि ये काम तुमने क्यों किया, ये काम तुमने ऐसा क्यों किया, ये काम तुमने खराब कर दिया। तो इस तरह हर बात पर बच्चे को टोकना ये कहीं से भी उचित नहीं है। बच्चा गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप प्यार से समझाइए, उसको आप बताइए ना कि बेटा इस काम को ऐसे नहीं करते हैं, इस काम को करने का यह तरीका सही नहीं है, बल्कि इस काम को इस अंदाज में कीजिए, तब आपका तरीका सही है। तो बच्चे को अगर आप प्यार से समझाते हैं तो निश्चित रूप से आपका बच्चा समझ जाता है और वहां पर जिद्दी नहीं होगा। आपका बच्चा जिद्दीपन व्यवहार को नहीं अपनाएगा। बच्चे के जिद्दी होने का तीसरा कारण होता है पेरेंट्स का प्यार। दोस्तों, मैं मान सकता हूं कि आप काफी
अच्छे पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे से काफ़ी प्यार करते हैं। दोस्तों, सारे पेरेंट्स अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करते हैं और अपने बच्चे की हर आवश्यकता को वो पूरी करना भी चाहते हैं। मैं मानता हूं कि आप अपने बच्चे की हर आवश्यकता को पूरी करते हैं। आप सक्षम हैं कि आपके बच्चे आपसे जो भी डिमांड करते हैं, आप उसकी डिमांड को आप पूरी कर सकते हैं। आपके पास इतनी कैपेसिटी है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी इतनी बढ़िया है कि आप अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को आप पूरी कर सकते हैं। किंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता है। हर ख्वाहिश को अगर आप पूरी कर देते हैं, खुदा ना खास्ते अगर कोई ऐसी चीज की वह डिमांड कर दे जो शायद आपके बस की बात ना हो, या किसी कारणवश सामाजिक कारण से या उसकी सुरक्षा के कारणों की वजह से आप अपने बच्चे को नहीं दे पाए, तो आपका बच्चा वहां जिद्दी हो जाएगा। और सबसे बड़ा इसके पीछे तर्क हुआ है कि आपका बच्चा जिद्दी ही नहीं होगा, बल्कि वह आपसे नफरत भी करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब तक आपने उसकी सारी ख्वाहिश को पूरा किया। अगर आप एक ख्वाहिश को उसकी पूरा नहीं करेंगे तो आपसे उसी समय वह नफरत करना शुरू कर देगा और वहां बच्चा पर जिद्दी भी हो जाएगा। इसलिए बच्चे की हर डिमांड को, हर आवश्यकता को पूर्ति नहीं करें। हाँ, अगर वह बच्चा किसी भी चीज की मांग करता है, किसी भी चीज को आपसे मांगता है, तो आप निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता को समझें कि आखिर वह इस चीज की डिमांड कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, इससे उसको क्या फायदा होने वाला है। आप इन सारी चीजों पर पहले विचार करें, फिर अपने बच्चे को कोई भी वस्तु आप प्रोवाइड करें। निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, बच्चे के जिद्दी होने के पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ होता है, खास करके उसके माता का भी हाथ हो सकता है। क्योंकि अगर माता जिस समय गर्भ अवस्था में थी, तो अगर उस अवस्था में अगर कोई भी माता ज़्यादा स्मोकिंग करती है या ज़्यादा ड्रिंकिंग करती है, तो उसका होने वाला बच्चा जिद्दी स्वभाव का होता है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कैसी स्थिति है। अगर आपने ड्रिंक किया है तो आप कमेंट करना नहीं भूलना, मैं आपके कमेंट को जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट है कि एक बीमारी भी बच्चों को हो सकता है, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, यह एक मानसिक बीमारी होता है। दोस्तों, इस बीमारी में जो होता है वह सोचने और समझने की क्षमता में काफी नकारात्मक असर पड़ता है, उसके व्यवहार में काफी निगेटिव असर पड़ता है। तो इस तरह की अगर बीमारी बच्चे में हो गई या किसी तरह के लक्षण आ गई है, वो बार बार पर हर बात पर जिद करता है, तो आसपास के किसी आप डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और बच्चे के जिद्दी होने के पीछे एक और सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे को कोसना। क्योंकि कई पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे को बार बार टॉर्चर करते हैं, उसको कोसते हैं कि परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं लाया तो उसको डांटते हैं। शर्मा जी के लड़के के यहाँ खेलने गया तो उसके दोस्तों को अगर उसने पीट दिया या उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया तो उसके लिए भी उसको भी डांट पड़ी। अगर पड़ोसी हमारे यहाँ आए, उसको नमस्ते अंकल नहीं बोला, गुड बाय अंकल नहीं बोला, उसको नाश्ते के लिए नहीं बोला, उसको बैठने के लिए नहीं बोला, तो इन कई सारे चीज़ों पर अगर बच्चे ने किसी के सम्मान नहीं की, किसी का रेस्पेक्ट नहीं किया, कहीं कोई गलत चीज़ की, तो पेरेंट्स या उनके परिवार के अन्य लोग बच्चे को कोसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ही बच्चा जिद्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चे को मालूम है कि अगर कोई आएगा हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो पेरेंट्स हमको डांटेंगे। और निश्चित रूप से वह जिद को सुनते सुनते, वह डांट को सुनते सुनते, अपने पेरेंट्स के डांट को, पिटाई को सुनते सुनते वह थक चुका है और वह बड़ा हो जाता है। वह यह सोच लेता है कि चलो कोई बात नहीं है, पिताजी थोड़ा डांटेंगे ही, थोड़ा सा मारेंगे ही, कोई बात नहीं है, मतलब अभ्यस्त हो चुका है। इसलिए हर बात पर बच्चे को कोसना, हर बात पर बच्चे को डांटना यह कहीं से भी उचित नहीं है। आप जितना बच्चे को डांटते हैं, जितना बच्चे को कोसते हैं, वह बच्चा उतना ही जिद्दी होता जाता है। आपको लगता है क्या, चलो हम कोई बात मनवाने के लिए हम 2 बार कहते हैं, 4 बार कहते हैं, 10 बार कहते हैं, तब वह मानता है। लेकिन आपको 10 बार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि अगर कोई बीमारी हो जाती है किसी भी इंसान को, तो वह जब दवा खाना शुरू करता है और बीमारी जब ठीक नहीं होती है तो वह दवा का डोज बढ़ाते रहता है और बीमारी उसकी फिर भी ठीक नहीं होती है। तो आप अगर बच्चे जिद्दी हो गए हैं और आप उसको बार बार आप 2 बार कहते हैं, 4 बार कहते हैं, 5 बार कहते हैं, 10 बार कहते हैं, वो पिटना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा और ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। जैसे कि आप जितना अधिक दवा खाते हैं आप उतना ही ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपकी कौन से बेस्ट पार्ट इसका लगा आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप इसके समाधान कैसे ढूंढेंगे, आप अपने बच्चों के जिद्दीपन स्वभाव को कैसे दूर करेंगे। दोस्तों,
तो दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और ऊपर आई बटन पर भी है। आप इस वीडियो को जाकर के वहां देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू।